Hello students, hope you all are fine. So students, today we will study about the chapter number 2, that is Roman numerals. So today in Roman numerals we will read some important hints, important tips related to the chapter that will make the chapter very easy and interesting for you. So first of all, we will read a important table in which the first column is about the Roman numerals and the second Hindu-Arabic numeral. In the first column we have some Roman numerals, and in the second column we have taken a values of the Roman numerals. So here the value of I is 1, V is 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and M is 1000. So students, you have to learn these values to make the concept very easy. So now we will move for the important tips. So students, here we have some rules for writing Roman numerals. So here we have, that is first rule, that is repetition of a symbol means addition. Repetition of symbol means अगर हम कोई भी symbol repeat करते हैं, वैसे तो हमारे पास ये I और X ही एक सिंगल ऐसा डिजिट है जो हम रिपीट कर सकते हैं, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं. अगर हमारे पास कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उन सिंबल्स को हम एडिशन फॉर्म में, जैसे ये आई 3 टाइम है तो हम आई की वैल्यू 1, सेकेंड आई 1 और थर्ड आई 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. उसके बाद हमारे पास जैसे कि x 2 टाइम है, हम फर्स्ट x की वैल्यू लिखेंगे, सेकेंड x की वैल्यू लिखेंगे, उन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. यहाँ साइड पे आपके पास एक छोटा सा टेबल भी गिवन है जिसमें है V, L and D आर नेवर रिपीटेड. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जो ये 3 वैल्यूज हैं V, L and D, ये कभी भी रिपीट नहीं होती हैं. इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखोगे. दीज आर नेवर रिपीटेड. और उसके बाद हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू is placed on the right of a symbol of greater value, then the value of the symbols are added. अगर आपके पास कोई भी सिंबल जो कि स्मॉल है और वो आपके पास ग्रेटर सिंबल के राइट साइड पे पड़ा है, तो हम उस स्मॉलर सिंबल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. जैसे मैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ. वी बड़ा सिंबल है, ग्रेटर है, और आई जो है वो स्मॉलेस्ट सिंबल है. ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर के राइट साइड पे पड़ा है, तो हम इस सिंबल को v में ऐड कर देंगे. v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1, हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा. एज इट इज नेक्स्ट एग्जांपल इज c x x. ये x और x स्मॉलर वैल्यूज हैं और c ग्रेटर वैल्यू है. क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यूज c के राइट साइड पे हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. जैसे c, द वैल्यू ऑफ c इज 100, x is 10 and other x is 10. So when we will add them, the answer will be 120. As it is, the other examples are here. You can read from your book. So here we have next in the third rule is if a symbol of smaller value is placed on the left of a symbol of greater value, then the values of symbols are subtracted. अब ये है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू हमारे पास पड़ी है और स्मॉलर जो सिंबल है वो ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, उसके आगे पड़ा है, मतलब कि उससे पहले पड़ा है, तो हम उस छोटे वैल्यू को बड़े सिंबल में से माइनस करेंगे. जैसे ये है हमारे पास आई है स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, और x है ग्रेटर वैल्यू. अब ये स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में पड़ी है, उससे पहले पड़ी है, तो हम इस i मतलब कि 1 को x की वैल्यू 10 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9. उसके नेक्स्ट है x एंड c. अब c 100 है, ये बड़ा है, x छोटा है, ये c के लेफ्ट साइड पे पड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे. c 100, x 10, तो 100 में से 10 माइनस किया 90. क्लियर. अब देखिए आपके पास यहाँ पे टेबल पड़ा है, v, l and d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है स्टूडेंट्स, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा.
ये क्या बताते हैं कि वी एल एंड डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। इसका मतलब है कि ये तीनों सिंबल्स कभी भी किसी नंबर के लेफ्ट में आते ही नहीं है। ठीक है।